वेलकम टू एपिसोड 97 शत्रुपोत। आज बात करेंगे हांगकांग डिलेमा के बारे में। अब हांगकांग डिलेमा क्या है? हांगकांग डिलेमा ऐसा है कि पहले जो है अमेरिका और ब्रिटेन ना आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। आपके लिए मतलब आप जैसे एक बढ़ती हुई इकॉनमी है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को यूज करेंगे, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। ठीक है। और उसके बाद जो है जब आप उस पर एक्शन लोगे या तो फिर भाई अपनी वो जगह छोड़ दो। जैसे जैसे हांगकांग डिलेमा का मतलब क्या हुआ कि या तो चाइना जो है वो हांगकांग को छोड़ देता ना। जैसे हांगकांग में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चाहती थी कि हम जो है एक आजाद मुल्क बन जाए, है ना। 2016 या 17 के आसपास का केस है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। फिर चाइना ने जो है वहां पे चाइना ने एक नियम निकाला था कि जो जो क्रिमिनल होगा उसको हम जो है मेन लैंड चाइना में जो है वो सजा देंगे, या फिर उसकी जो कोर्ट की हियरिंग चलेगी वो मेन लैंड चाइना में चलेगी। ठीक है। उससे पहले तक थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ प्रेस का वो नाटक जो है वो चल रहा था ना, जिसमें आप जो है वो विदेशों से फंडिंग लेते हो। न्यूयॉर्क टाइम्स आता है वहाँ पे, है ना। फिर बीबीसी आता है पीछे से, एक डॉक्यूमेंट्री करता है ना। फिर जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, जो अमेरिका के यूट्यूबर्स हैं, वो वहाँ जाते हैं, बताते हैं कैसे 90 साल की लेगेसी है, कहीं 60 साल की लेगेसी है ना। उसको रोमांटिसाइज करते हैं, मतलब उस पार्ट को रोमांटिसाइज ही करते हैं। देखो आज हांगकांग क्या खत्म हो गया क्या? हांगकांग पे चाइना ने जो है एक तरीके से जो है वहाँ पे कंप्लीटली मिलिटरीली, है ना, वहाँ पे हमला कर दिया, वहाँ के लोगों को अरेस्ट कर लिया। कई सारे लोग देश छोड़ के भाग गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया भाग गए, कुछ कनाडा भाग गए, कुछ अमेरिका भाग गए, कुछ लंदन भाग गए, है ना। जो वहाँ पे नेता थे तो सब भाग गए, और जो जो नेता नहीं थे भाई वो वहीं पे जो उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया एक तरीके से। हम्म। तो पहले जो है प्रॉब्लम को क्रिएट करो ना, जैसे हांगकांग कहो कि आपको जो है फ्रीडम छीनी जा रही है और आपके लिए ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपकी रैंकिंग घट रही है ना। फिर आपकी रैंकिंग घट रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपकी रैंकिंग घट रही है ना। फिर आपकी हंगर इंडेक्स में आपकी रैंकिंग घट रही है ना। दुनिया भर का नाटक। और उसके बाद जो है वहाँ की पॉपुलेशन को जो है पैसा दो, उनको भड़काओ ताकि वो आज़ाद हो जाएं, है ना। इसी प्रॉब्लम के बाद आपका कोविड आया था, इस बात को याद रखना आप लोग, है ना। तो हांगकांग डिलेमा में फिर क्या हुआ कि शायद 2047 में वो लोग को वो होना था, या 27 में होना था। उससे 10 साल पहले उन्होंने 2017 में ही जो है बिगुल फूंक दिया कि हम हांगकांग को जो है वो वापस ले रहे हैं, और हम ताइवान को भी जो है 2027 से पहले या 2030 से पहले वापस ले लेंगे। तो ठीक है। फिर वहाँ पे मिलिट्री एक्शन हुआ, तो लोगों ने जो है मास्क लगा लिए, है ना। वो लेजर टॉर्च खरीद ली, अम्ब्रेला रेवोल्यूशन, येलो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन चला दिया ना। फिर वहां पे वो तियानमेन स्क्वायर की जो है वो बरसी मनाते थे हर साल। चाइना में और कहीं नहीं मनाई जाती है, वो हांगकांग में वो बरसी जो है वो मनाते थे। ऑल इन ऑल वो चाइना को अपोज करते थे एक तरीके से, आप ऐसे समझ लो। और चाइना उसको एक तरीके से टॉलरेट भी करता था। चाइना बीइंग चाइना, तो मैं यही कहूंगा कि वो टॉलरेट ही कर रहा था, कि इसके बावजूद भी उसने जो है उनपे डंडा नहीं बजाया। ठीक है। फिर एक दिन वही हाल हुआ, वो चाइना ने कहा कि हम ऐसा करेंगे। पहले पुलिस आई, है ना। वहां पे चाइना में पुलिस आ गई, तो फिर किसी को पीटा, किसी को सही किया, किसी को करके जो है वो उन्होंने काम चलाया। तो इन लोगों ने बड़ा रेजिस्ट किया उस चीज को ना। डंडों से मारा पुलिस वालों को,
उन पे जो है वो मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके, है ना, बैरिकेड्स लगा दिए अजीब अजीब तरह के ना। और मतलब एक तरीके से पुलिस पे हमला इन्होंने किया। मैं नहीं कह रहा कि ज्यादा किसने किया किसने कम किया, बट इन लोगों ने पुलिस पे हमला किया ना। तो उसके बारे में पचासों डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो चाहे बीबीसी की देख लो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की देख लो, बहुत सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। और जब चाइना ने हमला किया तो भाई चाइना खराब है, चाइना खराब है करके वो पूरा उसने गेम बना दिया। ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर दें, सिनजियांग, है ना, उइगुर मुस्लिम्स का जो एक कॉन्सेप्ट बार बार हल्ला मचाया जाता है कि ये चाइना की दुखती रग है। भारत में भी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस बात को बारे में बात करते हैं, है ना। ठीक है, वो चाइना को थ्रेट मानते हैं, चाइना को उससे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट वही हाल हमें भारत के बारे में भी लागू करता है अमेरिका, इसलिए मेरा विरोध है। ठीक है। बाकी भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं वो सही कहते हैं, हर चीज उनकी सही है, मैं उसको विरोध नहीं कर रहा हूँ। बट क्या हुआ सिंजियांग होने से पहले, क्या हुआ जब सिंजियांग में क्रैकडाउन किया चाइना ने, उससे पहले वहां पे क्या हुआ? उससे पहले वहां पे नाइफ अटैक्स हुए, है ना, एयरपोर्ट्स पे नाइफ अटैक्स हुए, पुलिस वालों पे नाइफ अटैक्स हुए, बॉम्ब ब्लास्ट शायद एक आध हुए थे नहीं हुए थे, बट नाइफ अटैक्स तो क्लियरली मतलब दिखते भी हैं वो, कैसे कहते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज में देखोगे तो आपको दिखेंगे भी, है ना। तो इस तरीके से जो है वो सारा काम वहां पे हुआ। फिर मतलब अब ये एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है कि नहीं है, मतलब ये एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये एक सीरियस इशू है कि नहीं है कि 35-35 लोगों को लोगों ने चाकू मार दिया था, हाँ, 2012 से पहले की बात है ये। लेकिन उसके बारे में बात नहीं होती है। ठीक है। ना बीबीसी उसके बारे में बात करता है, ना न्यूयॉर्क टाइम्स उसके बारे में बात करता है, ना गार्डियन उसके बारे में बात करता है, ना एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी और बात की, अल जजीरा वाले भी उसकी बात नहीं करते हैं। अल जजीरा असल में कतर का न्यूज़ चैनल है, अल अरेबिया सऊदी अरेबिया का है, और अल जजीरा जो है वो कतर का न्यूज़ चैनल है, बट मुझे लगता है वो अमेरिका के ही कहने पे गाना गाता है। अल अरेबिया तो तब भी काफ़ी जिसे कहते हैं खुद में कुछ उसकी वैल्यू है, बट अल जजीरा तो कम्प्लीटली जो है वो अमेरिका का ही गाना गाता है। ठीक है। तो ये लोग भी, किसी ने जो है सिंजियांग में जो नाइफ अटैक्स हुए थे उन पे कोई डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल नहीं है इन लोग के पास, बट जो सिंजियांग में क्रैकडाउन हुआ, वहाँ के लोगों का नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया, वहाँ पे मस्जिदें गिरा दी, वहाँ पे और कई तरीके के उन लोगों ने एकदम से कहते हैं उसको प्रिजन बना दिया है, लगभग लगभग उस पूरे पूरे एरिया को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे स्टेट को। बहुत बड़ा है सिंजियांग, उसमें लोग कम है, जगह ज्यादा है ना। तो उसको पूरा जो है वो कर दिया। अब सिंजियांग का जो वो है, और जो हांगकांग वाला है, दोनों को उठा के आप कश्मीर में लगा दो। ठीक है। तो जब तक 2019 में सरकार नहीं आई थी उससे पहले तक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स का नैरेटिव क्या था कि भारत जो है वो माइनॉरिटीज का एक तरीके से क्रैक डाउन कर रहा है, क्रश डाउन कर रहा है कश्मीर में। ठीक है। एक किसी 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 एक को पुलित्जर प्राइज भी मिला था क्योंकि उसने फोटो खींची थी, वो आर्मी की वैन के ऊपर एक लड़का कूद रहा था ना, चलती आर्मी की वैन उधर से आ रही थी, उस पर चढ़ के पत्थर उसने मारा था एक कश्मीरी लड़के ने। तो जो फोटो जिसने खींची थी उसको उन्होंने पुलिट्जर प्राइज भी शायद दिया है। ये सब चीजें यार ऑनलाइन सर्च कर लेना, मैं बस उस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है इस नैरेटिव को जो है ये खेला जाता है या चलाया जाता है, या भारत भी जब कभी मजबूत हो जाएगा तो वो दूसरे देशों पे कैसे चलाएगा, बशर्ते श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल पे। अगर नेपाल भारत के साथ नहीं रहा तो पाकिस्तान पे तो हम लोग चला ही रहे हैं। और पूरा बलूचिस्तान वाला जो इशू है वो कुछ तो है, कुछ वहां पे है।
और उसमें हवन में घी डालने का काम भारत कर रहा है एक तरीके से ना। ठीक है। तो जो हांगकांग डिलेमा है वो यही है कि पहले एक प्रॉब्लम को क्रिएट करो, जैसे कि मणिपुर, जैसे कि माओइस्ट प्रॉब्लम है ना, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं भारत में कई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स अपने आप खड़ी हो गई हैं, है ना। कुछ तो अपने आप खड़ी हुई हैं, और कुछ इन लोगों को अगर स्टार्टिंग में, जैसे पौधे को नहीं, आपको स्टार्टिंग में जो है वो हल्का खाद हल्का पानी देना होता है, फिर वो जड़ पकड़ लेता है तो वो अपने आप चलने लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, डीएमके, एआईडीएमके, है ना। और पता नहीं तृणमूल को किसी ने पानी दिया था कि नहीं दिया था, बट उनका भी बांग्ला और बांग्लादेशियों से रिश्ता जो है वो लगता उसी लाइन पर है। ठीक है। मणिपुर की जो पूरी सिचुएशन है, अब मणिपुर की सिचुएशन है क्या, 3 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स इस तरीके से खराब हो रही है कि बहुत सारे लोग जो म्यांमार में रहते हैं, जो काफी जंगल इलाका है, वो भारत साइड आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल टावर्स हैं, है ना। सरकार जो है वहाँ पे रोड बनाने की कोशिश कर रही है, सरकार वहाँ पे ट्रेन ले जाने की कोशिश कर रही है। तो उन लोगों को उस चीज का स्वाद चाहिए। जैसे जैसे पड़ोसी के घर में अगर खाना अच्छा बन रहा हो तो लोग जो है वहाँ खाने पहुंच जाते हैं, ये वैसी बात है। तो म्यांमार की जो कुकी पॉपुलेशन है, वो म्यांमार में बहुत ज्यादा रहती है, वो क्रिश्चियन नहीं है। ठीक है। म्यांमार में जो कुकी पॉपुलेशन, जो ट्राइबल कुकी पॉपुलेशन है, वो क्रिश्चियन नहीं है। बट इंडिया में जो मणिपुर में जो कुकी पॉपुलेशन है वो एंटायरली या मेजॉरिटी जो है वो क्रिश्चियन ही है। ठीक है। अब उसमें और वहाँ की लोकल जो जो हिंदू पॉपुलेशन है, मैतेई करके, उनमें जो है वो लड़ाई है। लड़ाई किस बात को लेके है, वो जमीन वाली लड़ाई ही है। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, एक आदमी को हथियार देना है, पैसा देना है, और उसको जो है ध्यान रखना है कि वो जो वो काम कर रहा है वो काम करता रहे ना, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो इसी तरीके से जो है ये हांगकांग डिलेमा जो है ये क्रिएट किया जाता है। हांगकांग में सिर्फ हांगकांग की बात नहीं है, बात ये है कि पहले हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर उस प्रॉब्लम को समझाने बढ़ाने के लिए पुलिट्जर प्राइज देंगे, है ना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जॉर्ज जो सोरोस जैसे लोगों से फंडिंग दिलवाएंगे, मिशनरी ऑपरेट करेंगी वहां पे तो उनको फंडिंग करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि एक नया स्टेट क्रिएट हो सके, फिर कोशिश करेंगे कि वो स्टेट जो है अनस्टेबल रहे ना? तो यही है हांगकांग डिलेमा। और जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका मखौल उड़ाएंगे, या फिर आपको हंगर इंडेक्स में खराब बता देंगे। जैसे हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो पाकिस्तान के भी पीछे है, श्रीलंका से पीछे है, बांग्लादेश से पीछे है। जबकि भारत में जो राशन कार्ड पे चावल बंटता है, उसका हाल ये है कि कई कई फैमिलीज ने उस चावल को लेकर और बेचा है। मतलब पहले जो है वो कोशिश करके अपने घर में 5 6 10 बच्चे दिखा दिए ना, और सबसे के नाम पे जो है चावल ले लिया, और फिर उस चावल को जो है वो ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश भी करी है। ठीक है। तो ये हाल है कंट्रोल पे मिलने वाले चावल का। और उसके बाद भी जो है हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इन इंडेक्सेस का भी एक बड़ा रोल है हांगकांग डिलेमा में। हांगकांग डिलेमा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कमेंट करना प्लीज़।